ये भी बहुत जरूरी बात है, ये भी जान लीजिए आप लोग। गया जाने के बाद भी आपको प्रतिवर्ष श्राद्ध करना उतना ही आवश्यक है जितना गया जाने से पहले करते रहे, क्योंकि गया नित्य श्राद्ध है। उसको जितनी बार चाहो उतनी बार जाके कर सकते हो। गया में भूत नहीं है, गया में भूत नहीं बैठाए जाते। ये हम पंडितों ने, ओझाओं ने, ये जो चमारिया ओझा तमाम है, तमाम मुसलमान ओझा बने घूम रहे हैं, ये हमारे धर्म को धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं कि गया में भूत बैठते हैं। गया में भूत नहीं है, गया में भूत बैठते भी नहीं है। तुम्हारा पितृ, तुम्हारे घर का पितृदोष जब शांत हो जाएगा तो तुम्हारे घर का भूत भी शांत हो जाएगा। पुराण में लिखा है, पूर्व जन्मम कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। आपका पूर्व जन्म का पाप आपके घर में रोग बन करके आएगा, रोग बन के आएगा, और वो रोग आपका भोग बनेगा, और वही भोग आपको भूत लगने लगेगा, भूत लगने लगेगा। इसलिए इस भ्रम में कोई रहे नहीं कि लवांग खड़ी कर देने से भूत खड़ा हो गया और लवांग गिर जाने से भूत गिर गया। ये कुछ होता नहीं। इसी विष्णुपद पे जाकर के देख लो, नंदीग्राम में लिखा रखा है 6 फुट का पत्थर, यही लिखा रखा है। हमारे श्री महाराज जी को भरतलाल भगवान श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट हो करके और लिखा करके यहीं गए, और यही विष्णुपद की स्थापना हुई है। और यहीं पर बड़े बड़े पितृदोष से पीड़ित जीव को पिंडदान करके हम लोगों ने ऐसे चिल्लाते गोहराते सुना है कि महाराज हम भी अब जा रहे हैं बैकुंठ, बैकुंठ जा रहे हैं महाराज। प्रेत को, ब्रह्म को चिल्लाते, हम लोग क्या है, 2 पैसे के आदमी, महीनों महीनों नहाते नहीं, शरीर से बदबू आती है, और उनके पीछे पीछे हम दिन भर घूमते रहते हैं। किस चक्कर में कि हमारा भूत भगा देंगे। अरे वो खुद ही भूत है, तुम्हारा भूत क्या भगाएंगे। ब्राह्मण के लिए लिखा है कि ब्राह्मण एक दिन, अगर एक टाइम भी स्नान नहीं किया, एक दिन जो ब्राह्मण स्नान नहीं करता, उसका स्वरूप चंडाल के समान हो जाता महाराज, चंडाल के समान। एक दिन अगर स्नान नहीं करे ब्राह्मण तो एक दिन, और ऐसे ऐसे ब्राह्मण की माघ लगा तो महीनों महीनों पारा मार देते हैं, महीनों महीनों निकाल देंगे और कहेंगे कि महाराज बिल्कुल एकदम हम रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं। एक दिन भी अगर ब्राह्मण स्नान नहीं किया तो चांडाल के समान है, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। और आप बताओ, हम तो ब्राह्मण स्नान नहीं करेगा तो उसके घर में रोग होगी तो क्या गया, रोग हो गई तो भूत आ गया, भूत आएगा। घर मसान परिजन जदु भूता, वो घर शमशान हो जाता है, और वहां में रहने वाले परिजन जो लोग हैं वो भूत के समान हो जाते हैं। कहाँ? जिनके घर में भगवान की कथा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के ग्रंथ नहीं है, तुलसी नहीं है, भगवान का पूजन नहीं है, संत ब्राह्मण गौ की सेवा नहीं है, वो घर कैसा है? वो शमशान है। वहां भूत ही निवास करेंगे, मनुष्य नहीं निवास करेंगे महाराज।